आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस पुनीत कार्य में अपने करकमलों से सहयोग कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय विधायक महोदया श्रीमती कृष्णा कौर जी। दैवीय शक्तियों के आह्वान का प्रकल्प है दीप प्रज्वलन। आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय मंच ने की। हमारे बीच में है Mrs. Susan Jane Ferguson. She's Country Director, UN Women. We welcome Mrs. Susan Jane Ferguson. Welcome, ma'am, in this August gathering in Bhopal on the occasion of inauguration of Global Skills Park, Bhopal. आदरणीय देवियों सज्जनों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय निकाला। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से 4 नवीन ग्लोबल स्किल्स पार्क का शिलान्यास करेंगे। संभागीय ITI का लोकार्पण होगा। ग्लोबल स्किल्स पार्क पोर्टल में प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से होगा। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्टाइपेंड वितरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। IT पॉलिसी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज के कार्यक्रम में होगा। हमारा परम सौभाग्य है कि मंच पर UN वुमेन की कंट्री डायरेक्टर मिसेस सुसान जैन फर्ग्यूसन जी मौजूद हैं। वी वेलकम मिसेस सुसान जैन फर्ग्यूसन इन दिस ऑगस्ट गैदरिंग ऑन द ओकेजन ऑफ संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क इनॉग्रेशन सेरेमनी। थैंक यू वेरी मच। हम स्वागत का सिलसिला आरंभ करना चाह रहे हैं। सबसे पहले विनम्र आग्रह माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मध्य प्रदेश आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। माननीय ACS महोदय तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार श्री मनु श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मैडम शीतला पटले जी डायरेक्टर मैडम हैं, उनसे आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मध्य प्रदेश, we would like to request Mr. Shamimuddin, Senior Director, Global Skills Park, to welcome Mrs. Susan Jane Ferguson from UN Women. She is Country Director, India. Welcome, ma'am. Thank you. हम मंच पर आसीन सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं और कार्यक्रम में अब स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग आदरणीय श्री मनु श्रीवास्तव जी से कि आप आएं और वेलकम स्पीच देंगे। आज ये ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल उन्नयन, स्किल डेवलपमेंट का एक महाकुंभ है जहां बहुत सारी गतिविधियां साथ हो रही हैं। ग्लोबल स्किल पार्क जिसे आप देख रहे हैं, इसी प्रकार के 4 नए ग्लोबल स्किल पार्क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई है। इसी प्रकार से एक हमारी बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की गई है। उस सीखो कमाओ योजना में जो पहली स्कॉलरशिप का वितरण है वो आज से किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, IIT इंदौर, IIM इंदौर, मैनेट, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके साथ NPTI, उनके साथ हम आज MOU साइन करेंगे। ये सारे कार्यक्रम आज इस तरह का महाकुंभ आज यहाँ पे हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया का खुद का एक इतनी ज़्यादा विजिट्स उन्होंने यहाँ पे की हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं,
उन लोगों का स्वप्न है जो साकार आपके सामने हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है तथा माननीय मंच से भी कि कृपया आप आएं और संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति का अनावरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मूर्ति के समक्ष पहुंच रहे हैं। वहां रिमोट की मदद से माननीय संत शिरोमणि रविदास जी को आदर के साथ कार्यक्रम में स्थापित करने के बाद अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में सम्माननीय उपस्थिति है चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड आदरणीय श्री शैलेंद्र शर्मा जी की, श्री शैतान सिंह पाल साहब की। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। देवी सज्जनों, आप सभी से आग्रह है आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम स्वास्नी जोशी जी द्वारा। वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे 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 मातरं
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ससम्मान आदर सहित आप स्थान ग्रहण करें। आदरणीय दिव्य सज्जनों, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल में आज कौशल उन्नयन महाकुंभ के अवसर पर अब हम एमओयू साइन करने की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कौशल विकास को लेकर एक ऐसे इकोसिस्टम को विकसित किया गया है और किया जा रहा है जिसमें स्किल्स तो हमारे युवाओं को प्रदान की ही जाए, उसमें ज्ञान के उत्तरोत्तर संवर्धन की एक कोशिश हो। इसके अलावा जो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उनके साथ भी हम एमओयू यानी अनुबंध अब हस्ताक्षरित करने जा रहे हैं। हम गायत्री परुलकर जी को आमंत्रित करेंगे, वे विस्तार से इसके बारे में जानकारियां देंगी और सभी को यहां आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये एमओयू यहां पर साइन किए जाएंगे। मैं बुलाना चाहूंगी मिस सुजैन, कंट्री डायरेक्टर यूनाइटेड नेशंस वुमेन, श्री मनु श्रीवास्तव सर एंड श्री सोमेश मिश्रा जी। Department of Technical Education, Skill Development and Employment is delighted to sign an MOU with United Nations Women for empowering women in STEM in 4 districts of Mandala, Dindori, Chhindwara and Balaghat. Thank you, sir. Next, I would like to call Ms. Alex Bingle, President Skillshare Swiss Association, and Shri Manu Srivastav, sir, for signing an MOU with Swiss Federal University for vocational education and training. I would like to call upon Shri Suhas Joshi sir, Director IIT Indore, Sheetla Patle ma'am and Somesh Mishra sir for signing an MOU with IIT Indore for short skilling programs. May I call upon Shri Subin Sudhir sir, Chairman Executive Education Programs, IIM Indore, Sheetla Patle ma'am and Somesh Mishra sir for signing an MOU with IIM Indore for short skilling programs. May I call upon Atharva Pondarik sir, Sheetla Patle ma'am and Somesh Mishra with Indian Institute of Technology, Rupa for Artificial Intelligence and Machine Learning. May I call upon Shri Debasish Das, Associate Professor, IIT Jodhpur, and Sheetla Patle ma'am for signing an MOU with IIT Jodhpur
for augmented and virtual reality. I would like to call Srimati Manju Ma'am, Principal Director, NPTI, and Somesh Mishra Sir for signing an MOU with National Power Training Institute for Power and Electrical Engineering Training. May I call upon Shri Avinash Chandra, GM HR, BHEL, and Srimati Sheetla Patle Ma'am to sign an MOU with BHEL for industrial visits and curriculum designing of GSP. Now we have Shri Brij Kishore Yadav, Joint General Manager, TCIL, and Somesh Mishra ji for signing an MOU with Telecommunications Consultant India Limited for EV in Budni and Shivpuri. May I call upon Shri Karunesh Kumar Shukla Sir, Director Manit, and Shri Manu Srivastav Sir for signing an MOU with Manit for projects for UG, PG and PhD students at GSP and also for the training of faculties. Next we have Shri Upmeet Singh, Head Strategy and Operations NASCOM. May I call Shri Sunil Kumar Sir for signing an MOU with NASCOM, DTE and RGPV. And the last is the MOU with Google for training and technical services. May I request you to play the video for Google? Namaste. My name is Karthik Padmanabhan. I am part of the developer relations team in Google, responsible for India, Middle East and North Africa. At the outset, I would like to congratulate all the dignitaries from the government of Madhya Pradesh on this momentous occasion of the launch of the 4 Global Skills Park across MP. With Google's Edu programs for Android, machine learning, cloud and generative AI, we hope to empower the higher education institutions across the state, bring the latest Google technologies and developer solutions to their classrooms. We believe this collaboration will give much needed access to educators and students to the training and resources they need to become successful developers. We look forward to seeing the apps that students will build with Android, AI and Google Cloud to solve for the needs of their local communities and India at large. We look forward to contributing to the skilling development ecosystem of Madhya Pradesh and being part of this transformational success story of MP. Thank you everyone for this amazing and very important journey ahead. Thank you. Shukriya. This is our pleasure to welcome Mrs. Susan Ferguson on this occasion of Sant Shiromani Ravidas Global Skill Park's inauguration. We would like to request Mrs. Ferguson to deliver a small speech to share a few words on this
august and auspicious occasion. Thank you very much. Good evening, everyone. Good evening, Chief Minister and Honourable Ministers, and also all eminent senior public servants here, of course, and you, men and women of Madhya Pradesh. Thank you so much. We're so appreciative for this partnership to work to skill particularly tribal women in science, technology, engineering and mathematics. And sitting here, it made me think, what better place to celebrate this than Madhya Pradesh, which has a 1,000-year-old lake built by scientists and technologists and engineers and mathematics 1,000 years ago. So it shows the impact that this STEM world has on us still today. So we hope that this MOU will enable women and girls here to reach these kinds of heights. So thank you so much, and we look forward to working with you on this. Good evening. थैंक यू वेरी मच श्रीमती सुशांत जैन फर्ग्यूसन जी। बहुत आदर और विनम्रता के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी को, माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, मध्य प्रदेश। मेरे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय श्री ओमी सकलेचा जी, मेरे साथ हमारे गोविंदपुरा की विधायक माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, जिनके क्षेत्र में ये आज ग्लोबल स्किल्स पार्क है, हमारे मान भावों में आज यूनाइटेड नेशन से मैडम सूजन और हमारे एडीबी बैंक से हमारे ऑफिसर्स और हमारे साथ हमारे एसीएस मनु श्रीवास्तव जी, हमारे शैलेंद्र सिंह जी, शैतान सिंह जी, हमारे सचिन चतुर्वेदी जी, हमारे वाइस चांसलर आरजीपीवी के डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, मेरे सब महानुभावों जो इस स्टेज पे हैं, और मेरे सब प्यारे बच्चे, बेटी, बेटियां और सब हमारे ऑनर्ड गेस्ट। आज एक ऐतिहासिक दिन है कौशल विकास के लिए। इसके लिए मैं आज मेरे आदरणीय माननीय शिवराज जी को जितना भी हम धन्यवाद दें वो कम होगा। तालियों से मैं कहती हूँ, इनका आदर करें, इनका सम्मान करें। 2016 में मुझे अवसर मिला मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सिंगापुर जाने के लिए। वहाँ हमने एक बहुत सुंदर कौशल विकास की इंस्टीट्यूशन देखी, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत है, जब वो देखते हैं कुछ तो वो मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं, और उसी समय हमारी योजना बनी कि सिंगापुर के साथ हम एक ग्लोबल स्किल्स पार्क करेंगे भोपाल में। बड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी, पर हम लोग डरे नहीं। आखिर में जब नेतृत्व की इतनी साहस होती है तो हम लोगों के पास भी साहस होती है ऐसी बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए। 2016 से ये सफर शुरू हुआ। 2018 में सिंगापुर के साथ ITEES मतलब इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सर्विसेज, उनके साथ एक MOU हुआ। 2019 में कॉन्ट्रैक्टर का अनुबंध हुआ, और 2020 की दिसंबर में 2021 में हमारे कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई।
आज जो आप देख रहे हो वो 15 बिल्डिंग्स इसके पीछे बन गई हैं। उसके साथ हॉस्टल्स और रेजिडेंसेस भी बनेंगे फैकल्टी के लिए और आप लोगों के लिए। पर जो आज आपने एमओयू देखे, इस तरह से जब हम एमओयू साइन करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उद्योगों के साथ और ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो बिल्कुल सही है कि आपके लिए जो कौशल विकास हम तैयार करने जा रहे हैं प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया होंगे। और हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बने जिसमें से सिर्फ हमारे भोपाल के बच्चे नहीं पर पूरे मध्य प्रदेश के लोग और बच्चे आए, सीखें, अपना कौशल बनाएं और जाके बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अपना नाम कमाएं। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि जब नेतृत्व के पास विजन होता है तो वो विजन जब धरातल पे आता है और ऐसी भव्य इमारतें खड़ी हो जाती हैं तो हमें पता है कि भोपाल और मध्य प्रदेश एक आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मध्य प्रदेश, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी। आदरणीय युवा भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, मध्य प्रदेश में ये दौर सपनों के साकार होने का दौर है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं है। हम और आप जहां हैं, सिर्फ चंद बरस पहले ये एक मैदान था, आज यहां स्किल पार्क साकार हो रहा है। आप सोच के देखिए, अगर ये स्किल पार्क हमारा बदन है, शरीर है, तो इसकी आत्मा, उसके लिए नॉलेज चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए आज इतने सारे एमओयू साइन किए गए हैं कि प्रदेश के युवाओं को, यहां आने वाले युवाओं को न सिर्फ ज्ञान मिले, अवसर भी मिले और वे स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए इस प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण और शुभारंभों की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपसे विनम्र आग्रह, ये सारी बात करने का जो प्रयोजन है वो सिर्फ ये कि जोरदार तालियों से आप गुंजायमान कर दें इस परिसर को, क्योंकि ये सपनों के साकार होने की शाम है। बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि रिमोट से आप विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करें। सबसे पहले हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल के लोकार्पण का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे निवेदन है कि आप 4 नवीन ग्लोबल स्किल्स पार्क जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा का शिलान्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर ग्लोबल स्किल पार्क का एक स्क्रीन है, इस तरह 4 के 4 स्क्रीन आपके समक्ष आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप 9 संभागीय आईटीआई भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और भिंड का कृपया अपने कर कमलों से रिमोट से लोकार्पण करें। 9 संभागीय आईटीआई का लोकार्पण।
अब से कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना जारी की गई। आज उसके प्रथम स्टाइपेंड के वितरण की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्रथम स्टाइपेंड का वितरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 का विमोचन करने के लिए अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। ये विमोचन एक पुस्तिका के तौर पर है, उसका भी विमोचन होगा और साथ में स्क्रीन पर भी आप इसे देख पाएंगे। मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 का माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंच के कर कमलों से विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंच। हम आदर के साथ मंच पर स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री जनसंपर्क लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। वे मंच पर आसीन हैं और आदर के साथ आग्रह के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे युवाओं को आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वचनों के लिए। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ग्लोबल स्किल पार्क के शुभारंभ, 4 ग्लोबल स्किल पार्क ऐसे ही और बनेंगे, उनके शिलान्यास के लिए, और 9 संभागीय आईटीआई बनी है, उसका लोकार्पण, आईटी नीति और जो एमओयूज हुए हैं हमारे बच्चों को स्किल्ड करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, अद्भुत काम उन्होंने किया है और मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। आप भी तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे पीएचई और जनसंपर्क मंत्री, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, आदरणीय सचिन चतुर्वेदी जी उपाध्यक्ष नीति आयोग, बहन श्रीमती सुजैन फर्ग्यूसन जी कंट्री डायरेक्टर यूएन महिला, श्रीमती एलेक्स बिगल, मनु श्रीवास्तव जी, भाई शैलेंद्र शर्मा जी, शैतान सिंह जी, बोदोफेंग चांग सावत जी, सुनील कुमार जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन कृष्णा गौर जी, अलग अलग कल्याण बोर्ड के मेरे सारे अध्यक्ष साथीगण, जिन संस्थाओं से एमओयू किया है उनके सभी प्रमुख, यहां उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, कैसा लगा ग्लोबल स्किल पार्क? इधर वाले भी बताए कैसा लगा, जरा जोर से बताओ ना कैसा लगा। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कल मैंने भोपाल में और उसके पहले इंदौर में मेट्रो रेल का ट्रायल रन, भोपाल में पहले तांगे चलते थे, तांगे इक्के, एक घोड़ा जुटता था उनमें, तो कल हमने तांगे से लेके मेट्रो तक का सफर तय किया। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें पता नहीं है
पहले आईटीआई टपरे में लगती थी, टपरे में, कांग्रेस के जमाने में टपरे में आईटीआई 2-3 घिसे पिटे फिटर जैसे ट्रेड हुआ करते थे, जहां बच्चे केवल टाइम काटने जाते थे। लेकिन कांग्रेस की टपरे वाली आईटीआई से देख लो, ये भारतीय जनता पार्टी का ग्लोबल स्किल पार्क। मैं ये सच कह रहा हूं, स्किल के नाम पर बच्चों को ठगा गया था, छला गया था, लेकिन आज एक लंबा सफर तय किया है। ये मेरा सपना था, ये ग्लोबल स्किल पार्क मेरा संकल्प था। यशोधरा जी बता रही थी, हम सिंगापुर गए थे 2016 में, और तब मैंने देखा कि वहां आईटीआई कितनी अच्छी है, और तब ये संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी ऐसे ही स्किल पार्क, मतलब बड़ी आईटीआई बना के देंगे, ताकि उनके भविष्य को हम बेहतर बना सकें और ऐसी ट्रेनिंग दे सकें कि तत्काल रोजगार उनको मिल जाए, रोजगार के लिए उनको भटकना ना पड़े। और उस संकल्प के साथ भोपाल आके हमने ये काम प्रारंभ किया। 18 तक हम आगे बढ़े, लेकिन 19 में श्री कमलनाथ दादाजी आ गए, मामला गड़बड़ा गया। लेकिन 2020 में फिर मामा आ गया, मामला बन गया। यशोधरा जी, एक बार आपको मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे बेटे बेटियों, मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, ये मैं बार बार कहता हूं। तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, और ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, परिवार के मुखिया का ये सपना होता है। और ये ग्लोबल स्किल पार्क उन सपनों को पूरा करेगा। स्किल भी ऐसे कि तत्काल रोजगार मिल सके। मेरे बच्चों, इसमें ग्लोबल स्किल पार्क में एडमिशन शुरू हो गए, और ये मेरा विश्वास है कि आप यहां स्किल्ड बनेंगे तो तत्काल रोजगार आपको मिलेगा, कंपनी आपको हाथों हाथ लेगी। और नाम हमने रखा है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। वो भी स्किल्ड थे, वो चमड़े के सामान, जूते बनाया करते थे, लेकिन इतने बड़े संत कि कई राजा उनके शिष्य बन गए थे। मीराबाई जैसी उनकी शिष्य थी। अभी प्रारंभ में आपने सुना, उन्होंने ही लिखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ही सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। कोई भूखा ना रहे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान रहे। मेरे बेटा बेटियों, आज हमने केवल एक ग्लोबल स्किल पार्क नहीं बनाया। मैं आपको और प्रदेश की अलग अलग आईटीआई में जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं, ये एक ग्लोबल स्किल पार्क, ऐसे 4 ग्लोबल स्किल पार्क का मैंने आज शिलान्यास किया है, और हर एक 600 करोड़ रुपया में बनेगा। इसकी लागत भी लगभग 600 करोड़ रुपया है। तो एक ये, 4 दूसरे ग्लोबल स्किल पार्क, फिर हमारी 9 अलग अलग आईटीआई, संभागीय आईटीआई, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेंगे। ये मुख्य होगा, और इसी से प्रेरणा प्राप्त करेंगे हमारे संभागीय आईटीआई, और उन बच्चों को अलग अलग विषयों में, अलग अलग ट्रेड में मैं ऐसा स्किल्ड करना चाहता हूं कि हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए। बड़ी विचित्र स्थिति है, एक तरफ बेरोजगारी की बात की जाती है, रोजगार नहीं मिलता ये बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री को, जिनके हाथों में कौशल हो, जिनको काम आता हो, ऐसे बच्चे नहीं मिलते। ये ग्लोबल स्किल पार्क उस कमी को पूरी करेगा, और ऐसे स्किल बच्चे तैयार करेगा जिनको हाथों हाथ इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा।
रोजगार मिल जाएगा, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो मामा का काम हो गया। एक अलग इकोसिस्टम मैं बना रहा हूं। अब हम एक नहीं 20-20 स्टेट में अलग अलग काम सिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ हमने MOU संपन्न किया है। मेरे बेटा बेटियों, स्किल्ड मैन पावर की आज देश को जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है। और इसलिए सीखो काम और पाओ रोजगार। अपने पैरों पर खड़े होके अपनी जिंदगी को सफल और सार्थक बनाओ, अपने परिवार को भी सफल बनाओ। इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं अपने सभी प्रदेशवासियों से, ये प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने का हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है। बहुत महत्वाकांक्षी अभियान। क्यों मेरे बच्चे बेरोजगार रहे, क्यों बेरोजगार रहे? और मैं दूसरी बात भी कहता हूं, हर एक बच्चा MA MSc MCom क्यों करे? अगर काम चाहिए तो 12th के बाद, 12वीं के बाद वो काम सीखे, और काम ऐसा सीखे कि जिसमें उनको रोजगार मिल जाए। इसलिए हम ये इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं ताकि देश की जरूरत भी पूरी करें, प्रदेश की जरूरत भी पूरी करें, और दुनिया की रोजगार की जरूरत भी और कौशल उन्नयन की जरूरत को भी पूरा करने का काम करें। मेरे बेटा बेटियों, तुम एडमिशन लो, काम सीखो, और काम के बाद रोजगार की गारंटी भी मामा देगा, चिंता मत करना। मैंने अपने बच्चों के लिए एक योजना बनाई। कौन सी? सीखो और कमाओ योजना। स्काई सीखो और कमाओ योजना। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। इसलिए सीखो और कमाओ योजना, इसलिए सीखो और कमाओ योजना। मेरे बेटा बेटियों, अभी पिछले महीने ही हमने इस योजना को प्रारंभ किया था, और आज मुझे कहते हुए खुशी है, लगभग 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। बच्चों ने 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सैकड़ों कंपनियां तैयार हैं जिनने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो हमारे बच्चों को काम सिखाना चाहते हैं, तो कंपनियां भी तैयार है, बच्चे भी तैयार है, और मामा भी तैयार है, सरकार भी तैयार है। और ये रजिस्ट्रेशन के बाद आज जिन बच्चों ने काम सीखना प्रारंभ किया, उनके खाते में मैंने पैसे डाल दिए। सीखो और कमाओ योजना के 12वीं पास को 8,000 रुपया, ITI किया है 8,500 रुपया, तो 8,000 से लेके 10,000 रुपया तक उन बच्चों के खाते में हर महीना जाएगा। वो काम सीखेंगे, और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार मिल जाएगा, परमानेंट जॉब मिल जाएगा। मेरे बेटा बेटियों, कैसी योजना है सीखो और कमाओ? तो जोर से बोलो ना। ये योजना अच्छी है, और मैं आज कह रहा हूं, जैसी लाडली बहना योजना पॉपुलर हुई है, वैसे ही सीखो और कमाओ योजना भी आज नहीं, कल पूरे हिंदुस्तान का हर राज्य इस योजना को चालू करेगा। हर राज्य इस योजना को चालू करेगा। और केवल सीखो और कमाओ योजना नहीं, आज आपने देखा हम अपनी नई ITI पॉलिसी लेके आए हैं। नई हमारी IT पॉलिसी। मेरे बेटा बेटियों, हम स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं। वो बच्चे जिनमें टैलेंट है, क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है, और वो इनोवेटिव आइडिया है उनके पास, तो उस इनोवेटिव आइडिया को पैसे हम उपलब्ध कराएंगे स्टार्टअप्स नीति के अंतर्गत, ताकि वो अपना स्टार्टअप्स प्रारंभ कर पाए। तो स्टार्टअप्स के माध्यम से भी कई कंपनियां हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, एक नहीं अनेकों स्टार्टअप कंपनियां हमारी बच्चों ने प्रारंभ किए। और तुम्हें आश्चर्य होगा जान के कि इनमें से कुछ तो ऐसी है जो यूनिकॉर्न बन गई है,
4,000 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ की कंपनी, कल्पना कर सकते हो मध्य प्रदेश के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। और केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में मध्य प्रदेश का टैलेंट निकल रहा है और अपनी कंपनी शुरू कर रहा है। स्टार्टअप कंपनियां, अलग अलग स्टार्टअप्स, उनमें हम उनके माध्यम से हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और केवल स्टार्टअप्स कंपनियां नहीं, हम लोगों ने इसके अतिरिक्त अभी जो आईटी पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं, उस आईटी पॉलिसी में हमने ऐसी व्यवस्थाएं की है, क्योंकि अपने यहाँ इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में एक नहीं कई बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज आजकल कार्यरत है। टीसीएस, इन्फोसिस, इम्पैक्टस, परसिस्टेंट, यस टेक्नोलॉजी, ये आईटी कंपनियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर आई हैं। मैं आज मध्य प्रदेश वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, यहां सैचुरेशन हो गया है। आईटी की अगली डेस्टिनेशन अगर कोई है तो वो मेरा मध्य प्रदेश है। अपना मध्य प्रदेश बना के हम रहेंगे। नई पॉलिसी इसलिए हम लेके आए हैं, एक बहुत उदार नीति हमने अपनी बनाई है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अभी कई कंपनियां, उनने जमीन लेना भी प्रारंभ कर दिया है। इंदौर पूरे मध्य भारत का एक आईटी का मुख्य केंद्र बनता चला जा रहा है। अब हमारा विजन है कि हम इंदौर को टेक्नोलॉजी सिटी और डिजिटल सिटी के रूप में विकसित करेंगे। सुपर कॉरिडोर पर वहां हम एक आईटी पार्क बना रहे हैं, स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं। सुपर कॉरिडोर में टीसीएस भी है, इन्फोसिस भी है, यस टेक्नोलॉजी भी है। और इसलिए इसका नाम अब हम रखेंगे साइबर सिटी। तेजी से आईटी कंपनी आए। मेरे बेटा बेटियों, इस आईटी नीति के अंतर्गत हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, कैपिटल सब्सिडी देते हैं, रोजगार सृजन के लिए पैसा देते हैं, स्थान अगर ले तो उसका किराया देते हैं, स्टाम्प शुल्क में हम सहायता करते हैं। मैं सभी आईटी कंपनियों को, आईटी के बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, उनको प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। और ये बताना चाहता हूं, हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी, उसमें 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश के हमारे पास प्रस्ताव आए हैं, जो अभी जमीन पर तेजी से उतर रहे हैं। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, कल ही हमने सीसीआईपी की मीटिंग करी। 2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन कई कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हैं कि हम मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए निवेश, हम मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। चुनाव के समय निवेश करना मतलब मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा है हम सोच सकते हैं, लीडरशिप पे कितना भरोसा है हम सोच सकते हैं। और इसलिए आगे जाकर हम आईटी के माध्यम से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करने का काम करेंगे। मेरे प्रदेश के बहनों और भाइयों, ये केवल आज ग्लोबल स्किल पार्क का हमने शुभारंभ नहीं किया, ये शुभारंभ है एक नई क्रांति का, एक नई क्रांति का जो स्किल डेवलपमेंट के लिए होगी, एक नई क्रांति जो रोजगार के लिए होगी। और मैं अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुम बेरोजगार नहीं रहोगे। रोजगार के अनेक अवसर हम सृजित कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों में रोजगार। फिर वो बच्चे जो अपना खुद का रोजगार चालू करना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाएं, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को हम देते हैं। और लोन बैंक देते हैं, लेकिन बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। ये हमने किया है। और इंटरेस्ट सब्सिडी हम अलग देते हैं। लेकिन तीसरा तरीका है निवेश के माध्यम से रोजगार। और ये चौथा है स्किल्ड मैन पावर तैयार करो, ऐसे ग्लोबल स्किल पार्क बनाओ, बच्चों को काम सिखाओ और काम सिखा के उनको रोजगार के अवसर प्रदान करो। तो हमारी कोशिश है कोई बच्चा बेरोजगार ना रहे, किसी बच्चे को भटकना ना पड़े, वो काम सीखे और रोजगार से लगे और अपनी बेहतर जिंदगी जिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे।
उसके हृदय में आत्मविश्वास रहे और वो प्रदेश की विकास और तरक्की में भरपूर योगदान करे। इसके लिए हमने ग्लोबल स्किल पार्क जैसे ये पार्क बनाए हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आदरणीय सिंधिया जी को, यशोधरा जी को, मनु और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और बाकी प्रवेश की औपचारिकताएं आपने प्रारंभ कर दिए, एडमिशन हो जाएंगे। अभी हम 6000 बच्चों की कैपेसिटी है हमारी इसकी। बाकी जो ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं उनमें 2-2 हजार बच्चों को हम ट्रेंड करेंगे और बाद में उनकी भी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 6000 तक जाएगी। दुनिया देखेगी कि मध्य प्रदेश बदल रहा है, रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है और हमारे बच्चे मध्य प्रदेश देश और दुनिया बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार मैं फिर विशेषकर अपने बेटा बेटियों को, भांजे भांजियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे इंस्टीट्यूट में अब आप पढ़ोगे जहाँ और काम सीखोगे, जहाँ तत्काल आपको रोजगार के अवसर सीखने के बाद मिलेंगे और आपका भविष्य बेहतर होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मेरा आशीर्वाद भी। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और एक बार मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, तो आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। और केवल भोपाल नहीं, भोपाल के साथ साथ जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और भिंड में भी मैं बधाई देता हूं, जहां हमारी ये मॉडल ITI, वो सामने बैठे हैं। अलग अलग जगह मेरे बच्चे इसी मंच से दिखाई दे रहे हैं। वहां हमारे साथी और प्रमुख जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मेरे बच्चों में सबको बधाई देता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। और 4 ग्लोबल स्किल पार्क जो जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और सागर में बनेंगे, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। 600 करोड़ रुपए की लागत से ये ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश स्किल्ड होगा, काम सीखेगा, काम सिखाएगा और आगे बढ़ेगा। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंच के प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं परियोजना संचालक मध्य प्रदेश कौशल विकास